सबसे सफल लोगों में जो एक कॉमन चीज पाई जाती है वो होता है पेशेंस यानी धैर्य। वे किसी भी बात को धैर्य के साथ सुनते हैं, विचार करते हैं और फिर एक सटीक निर्णय लेते हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश जीके और कंप्यूटर की जो बातें आगामी परीक्षाओं के लिए बताने चल रहा हूँ, उसे आप सिर्फ धैर्य से सुनिएगा, उस पर विचार करिएगा और उसके बाद उस पर निर्णय लीजिएगा। इसमें तीनों बातें शामिल होंगी कि अभी तक का इतिहास क्या रहा है, वर्तमान संसाधन और उनकी सटीक रणनीति क्या हो सकती है, और तीसरा मेरा प्रचार भी शामिल रहेगा। लेकिन तीनों बातों को ध्यान से सुनना है और फिर उसके बाद विवेक से निर्णय लेना है। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का विषय है और अति महत्वपूर्ण विषय है कि आगामी परीक्षाओं के लिए यूपी जीके और कंप्यूटर तीनों कैसे पढ़ें कि हम अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। पहले का जमाना था जब इसकी उपयोगिता बहुत कम थी, 2 अंक 4 अंक आते थे तो हमें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। बट 100 में से 35 अंक ये कोई छोटी बात नहीं है। अब ये चयन में उतनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है जितना बाकी विषय पहले नहीं निभाते थे, उससे भी कहीं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में और पशुओं में एक सामान्य सा अंतर ये रहा है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अपना पुराना ज्ञान बता सके हैं, और इसीलिए जब भी कोई बात करनी हो तो हम अपने अनुभवों की बात करते हैं। और इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश जीके और कंप्यूटर के हम पेपरों की बात करें, उनके स्तर की बात करें, उनके कंटेंट की बात करें, तो हमारे पास 2 अनुभव हैं। और वो कौन से अनुभव है और किसके आधार पर मैं सारी बातें बताने चल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। इसको किस परीक्षाओं के लोग आराम से सीख और समझ सकते हैं? इन परीक्षाओं के, चाहे J5512, स्टेनो, लेखपाल, लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, जेई, बीपीओ, आगामी वीडियो ऑडिटर, मेडिकल, अन्य जितनी भी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षाएं हैं, वे सभी साथी इसको देख और समझ सकते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमारे पास सटीक योजना होनी चाहिए। ये हमारा सिलेबस है कंप्यूटर का और ये हमारा उत्तर प्रदेश जीके का। इसमें अगर आप टॉपिक्स भी देखें तो हमारे जो आयोग है उन्होंने थोड़ा सा बुद्धिमानी का परिचय दिया है और सारे टॉपिक्स हमको क्लियर करके बताए हैं कि देखिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय विवरण, आपका एमएस एक्सेल, भविष्य के कौशल, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्रोसेसिंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तमाम चीजों के टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में उन्होंने बताया कि संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, जलवायु, खान, खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, रोजगार, व्यवसाय, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, भाषा, साहित्य, इनसे हम आपसे सवाल पूछेंगे। और उन्होंने सवाल पूछा भी। तो हमारे पास जो पहला अनुभव था वो था साथियों, एक तो हमारे पास ये उत्तर प्रदेश और कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं वो जूनियर असिस्टेंट 1262 के प्रश्न थे, जिनके आधार पर हम छोटा सा एनालिसिस कर सकते हैं। और वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, वो प्रश्न जो पूछे गए, जो न कभी देखे गए थे, न सुने गए थे, न जिनको किसी ने पढ़ाया था, क्योंकि नया नया था तो पढ़ाने का कैसे सवाल उठता, सभी को पता ही नहीं था। तो तमाम चीजें यहाँ से आई। खतरनाक सवाल, बेस्ट वाले, चाहे आपके मशीन लर्निंग के हों, चाहे आपके बिग डेटा प्रोसेसिंग के हों, चाहे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो, सुंदर सवाल पूछे गए। इसी तरह यूपी जीके में भी शानदार सवाल पूछे गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एवरीथिंग जो भी रहा सब कुछ यहाँ पे पूछा गया। और दूसरा अनुभव हमारे पास है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के कंप्यूटर और यूपी जीके के प्रश्न, है ना। तो अनुभवों के साथ बनने वाले हम इंसान इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं और कैसे अपनी योजना को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका मैंने संपूर्ण विश्लेषण किया और पिछले 1-2 वर्षों से मैं इस पर लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत होता भी रहता हूं। ये वीडियो नए साथियों के लिए है। तो देख सकते हो, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में टेबल वगैरह के बारे में पूछा था, यहाँ एमएस एक्सेल के फॉर्मूला, ये यूपी ट्रिपल एससी की ही मुख्य परीक्षा के प्रश्न हैं। तमाम चीजें यहाँ पर पूछी गई। और ये देख सकते हैं कि ये ईमेल के बारे में है, ये आपका अलग अलग चीजें पूछी गई, मालवेयर यानी साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ये आपके एक्सेल सीट के बारे में है। तो मतलब ठीक ठाक लेवल रहा। इससे हम क्या सीख सकते हैं और क्या हमने जाना, वो मैं अब आपको शुरू करता हूं अपनी चीजों के साथ कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखो, आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सही और सटीक चीजें आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है। तो यूपीजी के 20 अंकों का, कंप्यूटर 15 अंकों का, टोटल 35 अंकों का, यानी 100 में से 35% वेटेज इन दोनों विषयों को जाता है, यानी हल्के में नहीं लेना है।
किसी भी कीमत पर। टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए? 32 प्लस का स्कोर होना चाहिए। सवाल गंभीर है कि क्या ऐसा किया जा सकता है? मैं कहता हूं ऐसा किया जा सकता है। सवाल यह है कि कैसे, क्या किसी ने किया है? हाँ, करेंगे, किए हैं और करते रहेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम यूपी जीके की बात करें। क्या बदलाव हुए? बदलाव ये हुआ कि टॉपिक्स बदल गए, थोड़े थोड़े टॉपिक्स की गहराई बदल गई, तथ्यों की गहराई बदल गई, समझ बढ़ गई। यानी जो पहले 4 अंकों का पूछा जाता था या 3 प्रश्न आते थे, वहां से अब 20 प्रश्न आने लगे। और जब 3 प्रश्नों की लिमिट बढ़ाकर 20 प्रश्नों तक की जाएगी, यानी 7 गुना का एक्सटेंशन होगा, तो कहीं ना कहीं तथ्यों में गंभीरता, पढ़ाई में और भी जो सतही स्तर पर चीजें थी, उसी और डीप स्तर पर जाकर पूछा जाएगा ही जाएगा। और ऐसे जब कई सारे पेपर होने लगेंगे और प्रश्नों का दोहराव कम करना होगा, तो नए तथ्यों को शामिल करना ही होगा। ये नियम है आपके पेपर बनाने का। भाई ऐसा तो नहीं कि जो 1262 में पूछा, जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर में पूछा, उसको रिपीट कर देंगे, यह संभव ही नहीं है। यानी अगर नवीनता बनानी है तो नवीन तथ्यों को शामिल करना ही पड़ेगा, अगर आयोग को अपनी गरिमा बचा के रखनी है। और गरिमा बचाएंगे कैसे? प्रश्नों को कठिन करके। मैंने तमाम प्रश्नों का विश्लेषण किया, देखा कि वे कहां से आए, कैसे आए। मैंने जाना कि एक हमारे लिए किताब है घटना चक्र, इसके स्थान पर आप चाहें तो परीक्षा माणी भी ले सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, ना ही मुझे इन किताबों की तरफ से कोई पैसा मिला है बताने का, और ना ही मैं लेता भी हूं इस तरह की चीजों को। हम जो बताएंगे वो सही और अनुभव के आधार पर बताएंगे। अगर दो में से कोई एक किताब हो तो फिर दूसरी नहीं लेनी है। ये हो चाहे ये हो, ये है तो ये नहीं लेनी है, और अगर ये है तो ये नहीं लेनी है। दोनों का लगभग सेम कंटेंट है, दोनों नहीं खरीदना है। दूसरी किताब हमने देखा कि राकेश सारस्वत जी में से 8 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जो काफी जबरदस्त है। पूरी किताब नहीं, वैसे ये किताब यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा के लिए लिखी गई है, लेकिन उसके 7-8 टॉपिक ऐसे 8 से 10 जो महत्वपूर्ण हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए। वो कौन से हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये 2 किताबों का कॉम्बिनेशन। तीसरा, देखो अगर सिंपल खाना बनाओगे तो आइटम कम लगेंगे, लेकिन अगर टेस्टी बनाना है, स्वाद बढ़ाना है, तो कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। अब वो दिन नहीं रहे जब एक पतली सी किताब से पेपर आ जाता था, वो दिन लद गए साथियों। अब आपको बहुत वैरायटी का कंटेंट चाहिए, 2-3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब आप जाके आगे बढ़ोगे। ना यकीन हो मुझ पर, किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिएगा, किसी भी किताब को उठा के देख लीजिएगा, मेरी बातें एक ना शब्द आपको सही लगेगा। अब वो दिन नहीं रहे जब एक किताब से सारा कंटेंट आता था, है ना। बाकी आप देख लेंगे। तीसरा, हमने सोचा कि कुछ सरकारी वेबसाइटों के अवलोकन भी हमें करने पड़ेंगे, तथ्यों की सटीकता के लिए, तथ्यों की गहराई के लिए, तथ्यों की नवीनता के लिए, ठीक है। और चौथा, हमें यूपी के करंट अफेयर पे भी जाना पड़ेगा, और हमें पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो अगर 20 नंबर लाना चाहते हो और ऐसे कोई सीधा सीधा सॉल्यूशन चाहते हो तो नहीं है, क्योंकि ये करना ही करना है, यही है आपकी सटीक रणनीति। यानी इतनी किताबें आपको लेनी पड़ेंगी और पढ़नी पड़ेंगी। अब मैं आपको बता दूं, मैंने इस समस्या को भी समझा कि एक छात्र इसको पढ़े, इसको खरीदेगा, इसका अवलोकन करेगा, इसको भी देखेगा और पीवाईक्यू भी पढ़ेगा। तो हमने इसको भी सिंपल किया है। मैं आगे बताऊंगा कि बुक क्या है। पहले यूपी जीके की किताबों के बारे में आप जान लें, यही आपकी बेस्ट बुक्स है। दूसरा, कंप्यूटर में देखो मैं जो बताने चल रहा हूं वो 100% सत्य है। कई लोगों को लगेगा कि मैं अपनी चीजों का प्रचार कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, और ये सही भी है, लेकिन जब विकल्प नहीं हूं तो बताना ही पड़ता है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, कंप्यूटर के अगर 100% सिलेबस को 2 भागों में बांट दें तो एक 40% सिलेबस है जो बिल्कुल पुराना सिलेबस है। यानी ये पहले आता था, आता है और आता रहेगा। और इसके लिए कोई भी किताब आप ले सकते हैं, एनी बुक, जो भी मार्केट में कंप्यूटर की सबसे सस्ती किताब होगी, उसमें ये 40% कंटेंट पड़ा ही पड़ा है। उसमें परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल, इंटरनेट, ये एकदम नॉर्मल से टॉपिक हैं जो चिरकाल से पूछे जाते हैं और भविष्य काल तक पूछे ही जाएंगे। लेकिन 60% ऑफ द सिलेबस दैट इज टोटली न्यू, और ये मेरा दावा है। आज आप बाजार चले जाइए और वहां किताबों को उठा के देख लीजिए, उनकी गुणवत्ता, उनके कंटेंट को परख लीजिए, मेरे कहने से नहीं। ये 60% का सिलेबस आपको नहीं मिलेगा।
मैंने भी किताबें देखी, किताबों के बाजार में गया, मैंने ऑब्जेक्टिव किताब भी देखी, मैंने सब्जेक्टिव किताब भी देखी, मुझे नहीं मिली संतुष्टि उनसे। वो बड़े बड़े प्रकाशन नहीं पहुंच पाए हैं उस लेवल तक जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए था, या हमें जहां तक उम्मीद थी। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, ये किताबों में नहीं है। फिर करें क्या? मैंने पिछले 1-1.5 सालों में, 2 सालों में जबरदस्त इन पर अपनी लर्निंग्स को बढ़ाया। ये तो आप कोई भी किताब ले सकते हो, मैं इसके लिए आपको कोई किताब नहीं बता सकता हूं, क्योंकि विकल्प है ही नहीं, और अगर होते तो बाकी जैसे मैंने किताबें बताई वैसे इसे भी मैं बता ही देता, लेकिन इसकी किताब नहीं। तो करें क्या? देखो, और किताब तो लेना ही है ना, मैं बताता तो भी लेना, नहीं बताना तो भी लेना। तो एक तो सुनो, ये पूरा सिलेबस है, इसमें देखो 40% बिल्कुल पुराना ही है, और लगभग यहाँ तक सॉफ्टवेयर, और ये पुराना है, और इसके अलावा ईमेल और आपका www का परिचय, वर्ल्ड वाइड, ये इतना पुराना है। इसके अलावा जो दिख रहा है सिलेबस में वो सब नया है, ये भी नया है, ये पुराने से मैच नहीं करेगा, ये सब नया है जिसको जो इसके अलावा बच रहा है। ठीक है, ये पुराना है इतना, यही 40% है, बाकी सब नया है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने यूपीजी के, हाँ मैं आपको दोनों बातें बता दूं, कंप्यूटर के हमने अपडेटेड नोट्स बनाए हैं, जो उस 40% को भी कवर करता है और उस 60% को भी कवर करता है। नहीं मतलब यानी कि 40% के लिए कोई किताब नहीं लेनी है और 60% के लिए कोई चिंता नहीं करनी है, कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो सब उसमें शामिल है। मैं बताता हूं कैसे, बिल्कुल न्यू और अपडेटेड, और उन किताबों से कहीं ज्यादा आगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यूपीजीके में हमें इतनी किताबें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अब दिन बदल गए हैं। इसके अलावा एक काम आप कर सकते हैं कि अगर इन किताबों को नहीं लेना चाहते हैं तो आप केवल हमारी समरी नोट्स ले लें, गाइडर की यूपीजीके की समरी नोट्स ले लें, लगभग 100 पन्ने की है। उसमें हमने इससे भी कंटेंट डाल दिया, इसके आधा चैप्टर का कंटेंट डाल दिया, यहां से हम मेहनत करके कंटेंट निकाल रहे हैं, इसको हम बाद में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी तो परीक्षा में समय है और ये भी शामिल रहेगा। लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसका सिस्टम अलग है, मैं अभी इसे बता दूं। ठीक है, तो इन चारों पर अलग अलग मेहनत करने के बजाय आप यहां से इसको ले सकते हैं, है ना, हमारी जो नोट्स है, बाकी आप बुक से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। उससे फायदा ये होगा कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। तमाम वेबसाइटों का अवलोकन हम करते ही रहते हैं इस तरह कि कौन सी वेबसाइट कहाँ पे है, क्या इसमें है, ये सारी वेबसाइट हम विजिट करते रहते हैं। और अगर आप कंटेंट को देखिए, कंप्यूटर के 1.0 नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, सबसे सटीक, अपडेटेड और आयोगस्तरी, जिनमें 40 और 60 दोनों ही शामिल है। ये इसका कंटेंट है जो इसमें है, और बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया गया है। परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ईमेल नेटवर्किंग, ये पुराना है, यहीं से नया शुरू हो जाता है, ये जान लीजिए, यहीं से नया कंटेंट शुरू होता है, यहाँ से। और हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम कोई इस पर प्राउड बहुत करते हैं, बट हम अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, कोई घमंड नहीं है, मेहनत पर भरोसा है कि इसके आगे हमने जो कंटेंट बनाया वो किताबों में नहीं है, वो किसी नोट्स में भी नहीं है, हो ही नहीं सकता अब तक। ठीक है, भविष्य में कभी होगा, है ना। हम अकेले मेहनत करने वाले थोड़ी हैं, सब लोग मेहनत करेंगे, अच्छा कंटेंट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो, सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल ई गवर्नेंस, ऑपरेटिंग, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मोबाइल कंप्यूटिंग, उसके बाद एमएस एक्सेल, वर्ड, साइबर सिक्योरिटी, उपलब्धि और क्लाउड कंप्यूटिंग, इतने टॉपिक्स हमने इसमें शामिल किए हैं। बेस्ट राइटिंग भी है, ये देख सकते हो, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स हैं, चैप्टर है, ये सोशल नेटवर्किंग है, देख रहे हो, फेसबुक के बारे में हमने इतना कुछ बताया, सिखाया, समझाया, है ना। और कई सारी टर्मिनोलॉजी है, ये ट्विटर के बारे में बताना शुरू किया, ये इंटरनेट एंड ईमेल है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, तमाम चीजें हैं। ऐसे ही यूपीजी के भी तैयार है, यूपीजी के 1 और लगभग 1 साल से लोग इसको पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा अभी तक, हमें लगता है कि 500 से ज्यादा लोग पढ़ चुके होंगे इसको। ये पूरा बिल्कुल स्थापत्य के साथ, पर्यटन, मृदा, बिल्कुल जो सिलेबस है वैसा यहाँ पे दिया गया है। जनसंख्या, जनजाति, बजट, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, रोजगार, पर्यटन, पत्रकारिता, जीआई टैग और बेस्ट हैंड राइटिंग और मैप के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये लेना ही लेना है, मैं सिर्फ एक विकल्प दे रहा हूं अभी के लिए, और जब जरूरत समझ में आएगी मैं कह भी दूंगा कि हाँ लेना ही लेना है, क्योंकि सफलता और समय बार बार नहीं लौट के आएगा, है ना। मैंने इसके आगे भी बहुत कुछ सोचा है, मतलब इनकी थ्योरी पढ़ने के बाद इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस नंबर पर मैसेज करके आप अभी फिलहाल यूपीजी के कंप्यूटर के नोट्स ले सकते हैं, पहला ऑप्शन है।
दूसरा ऑप्शन है आप बाजार जा सकते हैं और बहुत सारी किताबें जो मैंने बताई हैं, 3-4 प्रमुख किताबें, उनको आप उठा सकते हैं, है ना, वो भी बेस्ट है, कोई ऐसा डाउट नहीं है। चीजें सभी के प्रयासों से चलती है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आप टारगेटेड चीज चाहते हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको भविष्य भी बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, मैं आपको भूत बताऊंगा कि कैसे आया, मैं किताबें ही बताऊंगा और अपनी चीजें भी बताऊंगा। अब आपको निर्णय खुद से लेना है, कोई दबाव नहीं है किसी चीज का। आपको विचार करना है। आपने धैर्य से सुना, ये अच्छी बात है। अब आपको विचार करना है और उसके बाद फिर उस पर निर्णय लेना है। हाँ, आगे 2 परीक्षाएं हैं। हमारे साथ जुड़ने का फायदा ये होगा कि 15 दिसंबर को एक परीक्षा है और 5 जनवरी को एक परीक्षा है। तो इसके साथ हम आपको ये करेंगे कि आपको अपने साथ एक ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पर अब जैसे ही इसमें कुछ नया आएगा, देखो मैं कोई ऐसा वाला आदमी नहीं हूं जो ये कह दे कि मैं ही ईश्वर हूं। हम सीख रहे हैं और लेकिन सबसे बेस्ट कर रहे हैं, इसकी गारंटी है। जैसे ही कुछ नया पूछा जाएगा, वादा है हमारा, उससे रिलेटेड बहुत कुछ हम अपडेट कर देंगे। जैसे ही यूपी पुलिस में उसके सोशल नेटवर्किंग के एक सवाल थोड़ा भी कठिन आया, हमने सब कुछ एकदम कवर कर दिया। तो ये ध्यान रखना कि इसके बाद हम नई नई चीजें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और वो बिल्कुल निःशुल्क मिलती रहेंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है इतना करने के बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। 30+ जो हमने कहा है वो आपके आएंगे, है ना। वो हवा में नहीं आएंगे, वो मेरे कहने से नहीं आएंगे, वो आएंगे पढ़ने से, वो आएंगे मेहनत करने से, वो आएंगे अपने संकल्प से। मेरे कहने भर से थोड़ी हो जाएगा, मेरे कहने से हो जाता तो कब का हो जाता, है ना। तो अभी इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लगातार सवाल हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं कि सर करें क्या, कैसे करें। तो उसके लिए भी ये चीजें हैं कि आप सटीक तरीके से लग जाएं, जुड़ जाएं। अब आपका समय है, आपकी सफलता करीब है, और सफलता को और करीब लाने के लिए हमें नए नए साधन अपनाने पड़ते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये समय बीत गया तो फिर लौटा नहीं पाओगे। इन सब में ही बहुत ज्यादा खर्चा थोड़ी है। जीवन में कितना पैसा आएगा जाएगा, इसमें कितना लगेगा। मैंने किताबें बताई, उसमें मैक्सिमम 500, नोट्स लिए तो मैक्सिमम 100-200, लेकिन क्या इसको दोबारा से रिस्टोर कर पाओगे, लौट पाओगे यहाँ पे? नहीं। तो ये आप जान लो, हमारे गुरु ने बताया कि किसी एक किताब से अगर तुम्हारे एक प्रश्न भी सही हो गए ना, तो समझ लो कि पैसा वसूल हो गया। इसलिए किताबें पढ़िए, अधिक से अधिक पढ़िए, किसी की भी पढ़िए, ऐसा कोई मैटर नहीं है, लेकिन किताबें सटीक पढ़िए जिनसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इतना अगर हम कर लेते हैं, इसके अलावा मैं प्रैक्टिस के लिए आगे बताऊंगा। मैंने लगभग 2600 प्रश्न बनाए हैं, जिसमें 1600 प्रश्न कंप्यूटर के और 1000 प्रश्न यूपीजी के हैं। उनके बारे में आपको फिर कभी मैं बताऊंगा, और वो बिल्कुल मार्केट से 100% अलग है। ठीक है, मैं इस पेपरों के बाद आपसे मिलूंगा। मैं भी थोड़ा धैर्य रखता हूँ चीजों को बताने में। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके आप जाइए। थैंक यू सो मच।